हमारे टॉपिक का नाम है रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम है, हमें ये पढ़ना है। तो देखो है क्या, द रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द अनसर्टेनिटी और एरर इन द नंबर मेजर्ड इन द नंबर या मेजर्ड क्वांटिटी इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। एक चीज़ ये देखना कि देखो क्या है, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ थिन रेक्टेंगुलर, मान लो कोई रेक्टेंगुलर है ये, ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मेज़र की हमने मीटर स्केल से, तो लेंथ आई 16.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ आई 10.1 सेंटीमीटर। बाकी ये विड्थ होती है, ये लेंथ होती है, ठीक है, पर हम ये लेंथ और ये विड्थ मान लेते हैं, ठीक है ना। ये आई, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच मेजरमेंट। मुझे बताओ दोनों में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं या नहीं, है क्या? है ना। तो देखो जब इनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इनमें जो हम एरर लिखेंगे ना, तो हम इनमें एरर किस तरीके से लिखेंगे, तो इनकी लेंथ को जब हम लिखेंगे तो 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें जो एरर होगी वो एरर जब पॉइंट के बाद 2 है, ये बताओ मुझे, पॉइंट के बाद 2 है ना, तो इसमें एरर क्या होगी सर, एक एरर ऊपर नीचे, हम सबसे लीस्ट काउंट एरर लेके चलते हैं, सबसे कम एरर, भाई सबसे कम एरर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट पकड़े हैं, इसके लिए सबसे कम एरर क्या हो सकती है सर, 0.1 एरर ऐसी है जो सबसे कम हो सकती है, इसके लिए हो सकती है या नहीं हो सकती, कहीं ये मत कहना सर 0.05 भी होती है, ठीक है। अगर 0.05 हो गई तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अगर मान लो मैं इसे 0.05 कर दूं तो क्या मेरे पास 16.2.5 आएगा कि 25 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ, 16.25 आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये आएगा तो मुझे बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा हुए या नहीं हुए, 3 की बजाय 4 हुए या नहीं हुए, हो गए, 4 हो गए ना। जबकि हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते, नहीं होते ना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ सबसे लीस्ट काउंट एरर क्या होगी, 0.1, ठीक है। तो इसको जब भी हम विड्थ को लिखते हैं, हमें क्या है इसमें अनसर्टेनिटी बतानी है कि इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, तो हम क्या कहेंगे सर, अनसर्टेनिटी हम 0.1 लेके चलते हैं लीस्ट काउंट, तो सर 16.2 प्लस माइनस, मुझे बताओ 16.2 0.1 सेंटीमीटर है, वो 16.2 का कितना परसेंटेज है, इसे हम परसेंटेज में लिख दें या फिर डायरेक्ट चलने दें, बोलो बोलो, परसेंटेज में लिख दें। देखो परसेंटेज में इसलिए लिख देते हैं हम क्योंकि हमारे लिए पता चल जाता है कि ये टोटल का कितना परसेंट है, लिखने को हम ये सही है, हमारा कोई गलती नहीं है, पर हम परसेंटेज में लिख देते हैं कि टोटल का कितना परसेंट है, टोटल का 0.6% है, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें यह समझ में आया कि हमने इसको 0.1 सेंटीमीटर क्यों लिया, आया क्या? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब इसकी विड्थ को भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम, ब्रेड्थ को भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये बताओ मुझे, लिख सकते हैं क्या, बोलो। यस सर, लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ मुझे, लाओ चलो, कि सर ब्रेड्थ को हम ये लिख देते हैं, बताओ क्या लिखेंगे। ठीक है, मैं लिखेंगे। स्क्रीन नहीं दिख रही, नहीं सर, ब्रेथ कितनी थी? ब्रेड्थ, ब्रेड्थ थी इसकी 10.1 सेंटीमीटर, 10.1 बताओ क्या लिखेंगे, तीनों में से कोई भी बता दो मुझे तो कि सर ये लिखेंगे। अच्छा चलो वो छोड़ो, तुम तो मुझे बता दो इसमें हम एरर जो लिखेंगे प्लस माइनस वो क्या लिखेंगे।
खोलो। 0.1। सर अब 0.1 अब 0.1 लिखेंगे क्यों, ये भी बताओ। क्योंकि एक 0.1 कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्या अब तुम पेपर में अगर तुमसे पूछ लिया तो ये कारण दे के आओगे, किसी ने तुमसे पूछ लिया बाहर कि ये बताओ मुझे 0.1 समझ में नहीं आया, ये हमने क्यों लिखा, तो क्या ये जवाब दोगे कि ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है? होने को तो 0.2 भी हो सकता है, ये 0.10 भी हो सकता है क्या? छोटा क्या, एक मिनट। सबसे लीस्ट है। हाँ ठीक है, और चलो सबसे लीस्ट एरर है 0.1, ठीक है, लेकिन इससे लीस्ट एरर 0.05 भी होती है क्या? होती है ना। अगर 0.05, अगर ये एरर होती है 0.05, हम लिस्ट काउंट एरर 0.1, ठीक है, जिससे सर सिग्निफिकेंट नंबर भी ना बढ़े, हमारे पास लिस्ट काउंट एरर भी आ जाए। अब इसको परसेंटेज में लिख सकते हो, कितना आएगा? ये आएगा परसेंटेज में 10.1 प्लस माइनस 1% के लगभग होगा, ये कितना होगा? 1% के लगभग, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हमें मेन हमारा काम क्या था, हमें रिजल्ट में अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं उसके रिजल्ट में हमें अनसर्टेनिटी फिक्स करनी है, डिटरमाइन करनी है ना। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये क्या था कि सर ये दो लेंथ थी, विड्थ थी, अब हमें इसका अर्थमेटिक कैलकुलेशन करें, इसकी कर दें? बताओ कौन सी कैलकुलेशन करें? मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कर दें क्या? तो मुझे बताओ मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, बताओ मुझे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। चलो, एल और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेंथ और विड्थ को, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा? लेंथ तुम्हारी आई थी, बता देता हूँ दोबारा, 16.2 प्लस माइनस 0.6%, और विड्थ आई थी तुम्हारी 10.1 प्लस माइनस 1%। अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा बताओ। बताओ जल्दी बताओ बेटा, देख के मत बताना, मैं पूछ लूंगा कि ये कैसे आया, इसलिए सोच के बताना कि ये कैसे आया। देख के बताओगे तो मैं पूछ लूंगा। बताओ, चलो जल्दी बताओ। हाँ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो। 163.62, ठीक है। अब एरर जो आएगी वो एरर क्या आएगी, मुझे एरर बताओ। क्या आएगी एरर, बताओ। मुझे बताओ क्या इसकी एरर 1.6% आएगी या नहीं आएगी? भाई इसमें 1% एरर थी, इसमें 0.6% एरर थी। अब इसमें परसेंट क्यों ली? क्योंकि हम इसका एरिया निकालेंगे, हमें रेक्टेंगुलर मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे। तो अगर सीधा 0.1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर लें, ठीक है, तो ये तो बहुत छोटी एरर हो गई, ठीक है। एरिया निकाल रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे परसेंट ले लिया। अब मुझे बताओ क्या ये परसेंट 1.6% आएगा या नहीं आएगा, एरर जुड़ती है या नहीं जुड़ती है, ये बताओ मुझे। तो अगर एरर जुड़ती है तो क्या 0.6% और 1% जुड़ के 1.6% होगा या नहीं होगा? अगर ये होगा,
अगर ये होगा तो मुझे ये बताओ ये 1.6%, 163.62 का कितना वो है, मतलब तुम्हें क्या करना है, 163.62 का परसेंट निकालना है, 1.6% कितना है इसका, 1.6% निकालना है। बताओ कितना आएगा 1.6% इसका। बताओ इसका 1.6% कितना आएगा। बोलो। इसका 1.6% 2.6 सेंटीमीटर आएगा क्या। कैसे आया एक बात बताओ, हमने लेंथ और विड्थ को गुणा किया तब 1.63 इंटू 62 प्लस माइनस 1.6% आया क्या, क्योंकि तुम्हें पता है एरर को हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब जब ये आ गया तो एक बात बताना, अगर मैं 163.62 का 1.6% निकाल दूं क्या, यस सर आ गया। तो क्या इसका 2 पॉइंट आएगी, नहीं आएगी, 2.6 आएगी या नहीं आएगी वैल्यू, ये बताओ। अगर इसकी वैल्यू 2.6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या हुई टोटल, ये देखो 1.63 इंटू 62 प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर तो यूनिट होगी उसकी एरिया की, ठीक है। अब मैं इसको, तुम एक बात बताओ, क्या मैं इसको 164 लिख सकता हूँ क्या राउंड ऑफ करके, और इसको 3 लिख सकता हूँ क्या राउंड ऑफ करके, ये बताओ। हाँ यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं भाई, 163.62 और ये 2.6, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख देता हूँ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अनसर्टेनिटी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कह सकता हूँ क्या, ठीक है। जो हमने क्या है, एस्टिमेट एरिया निकाला है, हमने एग्जैक्ट नहीं, एस्टिमेट एरिया निकाला है। हमने एस्टिमेट एरिया, जो रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया निकाला था ना, उसको एस्टिमेट कर दिया हमने 3 तक के लिए, के साथ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें एरर है, ये हमने एस्टिमेट कर दिया है इसको, ठीक है। ठीक है, इसको एस्टिमेट कर दिया है, ठीक है ना। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है, भी नहीं आ रही सर। अब आ रही है वॉइस सर सबको, सर सबको आ रही है वॉइस अब, यस सर। हाँ अब पाई। आ गई ना, ठीक है। ये कभी कभी नेटवर्क दिक्कत कर जाता है, ठीक है ना। तो देखो होगा क्या कि हम एस्टिमेट एरिया निकालेंगे इसका, हम जो एरर है उसको एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। एरर और हमें क्या करना है, एरर और अनसर्टेनिटी को क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है। तो डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 2.6 आई थी एरर, इसको हमने 3 तक एस्टिमेट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसका दूसरा रूल, इफ अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा इज स्पेसिफाइड टू अ एन सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कोई जो एक्सपेरिमेंट हैं उनके एक्सपेरिमेंटल डाटा का कोई सेट है, उसे मान लो एन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। आर रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द डाटा, तो डाटा को कंबाइन करने पर जो रिजल्ट आएगा ना, वो भी एन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वैलिड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो तुमने 4-5 एक्सपेरिमेंट किए, उनका पूरा डाटा आया, वो मान लो एन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जा रहा है डाटा, पूरा डाटा एन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जा रहा है, तो जो उनको कंबाइन करने पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना, अब कंबाइन करने के लिए हो सकता है हमें सम करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े, डिवाइड करना पड़े। तो कंबाइन करने पे हमारे पास जो डाटा आएगा वो भी हमारा एन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही वैलिड होगा। मतलब जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग एक्सपेरिमेंट के डाटा में होंगे, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे टोटल रिजल्ट में होंगे, ठीक है। हाँ, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, डाटा को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स रिड्यूस हो सकते हैं,
क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने में तुम्हें पता है कि वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है, इसलिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए तुम्हें सब्ट्रैक्ट का ये एग्जाम्पल दे रखा है इसमें कि 12.9 ग्राम है, इसमें से 7.06 ग्राम घटाया है, ठीक है। इन दोनों में कितने सिग्निफिकेंट, तीन तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं या नहीं, ये बताओ मुझे। तो दोनों में तीन तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो क्या ये प्रॉपरली इवेल्युएट हो सकते हैं क्या? अगर इनको हम इवेल्युएट करें, मतलब इनको हम सॉल्व करें, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 5.84 आएगी या नहीं आएगी? 5.84 ग्राम आएगी या नहीं आएगी? इसको राउंड ऑफ करेंगे जब 5.8 आएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम सिर्फ 5.8 लिखेंगे क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन एडिशन में जो अलग अलग अनसर्टेनिटी होती हैं उनको हम क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रेदर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी ऑफ द नंबर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। उनको हम इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर हो ना, मान लो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लास्ट का जो नंबर है वो मान लो स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करने की कोशिश करते हैं? ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा है, एज अनसर्टेनिटीज इन सब्ट्रैक्शन और एडिशन कंबाइन इन अ डिफरेंट फैशन, एक डिफरेंट फैशन में कंबाइन करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रेदर देन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल नंबर के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना, वो रेदर देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी ऑफ द नंबर, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं उन पे हम कम ध्यान देते हैं इसमें, ठीक है। हम जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको हम खत्म कर देते हैं डेसिमल के बाद, ठीक है, ओके। अब इसका तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल है द रिलेटिव एरर ऑफ अ वैल्यू ऑफ नंबर स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन एन बट आल्सो द नंबर इटसेल्फ। मतलब क्या है? द रिलेटिव एरर ऑफ अ वैल्यू ऑफ नंबर स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, के रिलेटिव एरर की कोई वैल्यू है नंबर की, उसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक स्पेसिफाई कर दिया है, सिर्फ एन पे डिपेंड नहीं करती, मतलब सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि उस नंबर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ मास, किसी मास को मेजर कर रहे हैं हम, उसकी एक्यूरेसी हमारे पास क्या है? 1.02 ग्राम, ठीक है, इज 0.01 ग्राम। मतलब क्या है कि जो एक्यूरेसी है ना मेजरमेंट में, मेजरमेंट हमने ये मेजर किया 1.02 ग्राम, लेकिन उसमें जो एक्यूरेसी हम बता रहे हैं वो ये है कि ये इसमें एरर हो सकती है, ठीक है। ये क्या है? एक्यूरेसी। वेयर एज अनदर मेजरमेंट है 9.89 ग्राम इज आल्सो एक्यूरेट टू 0.01 ग्राम। ये भी 0.01 ग्राम तक एक्यूरेट हो सकता है। मतलब ये जो है ना एक्यूरेट हो सकता है का मतलब ये एरर हो सकती है इसमें, ये इनकी लीस्ट काउंट एरर है। मुझे बताओ इसमें लीस्ट काउंट एरर 0.01 क्यों है, 0.1 क्यों नहीं है? ये चीज़ बताओ मुझे कि सर इसकी लीस्ट काउंट एरर 0.01 क्यों है, 0.1 क्यों नहीं है? बोलो। सर क्योंकि 9.89 में ना 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। 3 सिग्निफिकेंट हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो पहले में भी थे क्या? लीस्ट होगा। लीस्ट क्यों हुआ? 0.1 भी तो हमने पहले वाले एग्जांपल में माना था कि 0.1 लीस्ट है, फिर इसमें हम ये कैसे मान लें कि ये लीस्ट है? बताओ कैसे मान लें? बोलो, थिंक। एक चीज बताना मुझे बताओ, इन दोनों में, ये जो दोनों वैल्यू हैं, इन दोनों में डेसिमल के बाद कितने पॉइंट हैं? डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 2 हैं। अगर मैं इसमें 0.01 ऐड करता हूँ
तो मुझे ये बताओ क्या इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स के संख्या में कोई चेंज आ रहा है? आ रहा है क्या भाई? सिग्निफिकेंट नंबर तब भी इसमें 3 ही रहेंगे, तब भी इसमें 3 ही रहेंगे, रहेंगे ना? तो हम 0.01 ले सकते हैं, लेकिन वहाँ जब हम कर रहे थे हमारा क्या था? 10.2 था। मान लो 10.2 में हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर यहाँ हम 0.01 करते हैं तो 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 0.1 ही कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना? तो देखो तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ जो तुम्हारे आगे काम देगी, कि जब कभी भी हम सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में कहें, किसके बारे में? सिग्निफिकेंट नंबर्स। जब कभी भी हम हम ये निकालनी है, हमें एरर निकालनी है, एरर कितनी है। अगर हमें एरर निकालनी है तो देखो जब कभी भी एरर हम बताएं तो तुम्हारे पास डेसिमल के बाद जितने पॉइंट हो ना, तुम उतनी कम एरर बता सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास है 10.2245 कितने नंबर है डेसिमल के बाद? 5 है क्या? अगर 5 नंबर तो इसमें तुम अगर लीस्ट काउंट एरर लिखो ना कि सर इसमें लीस्ट काउंट एरर क्या होगी, तो इसकी लीस्ट काउंट एरर क्या होगी कि सर 0.00001, ये इसकी लीस्ट काउंट एरर होगी। होगी या नहीं होगी? होगी ना? बस तो फिर ये चीज तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है। अगर मान लो यहाँ पे 4 नंबर होते, यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर होते, तो तुम लीस्ट काउंट एरर क्या लिखते? 0.001, क्योंकि सर यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स भी चेंज नहीं होंगे, हमारी लीस्ट काउंट एरर भी आ गई। आ गई क्या? तो तुम्हें ये देखना होता है डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, कितने पॉइंट्स, कितने नंबर्स हैं, उस हिसाब से तुम लीस्ट काउंट एरर लिख सकते हो इनकी। ठीक है, क्या लिख सकते हो? लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो हमारा रूल चल रहा था वो क्या था। अब रिलेटिव एरर हम कैसे निकालते हैं भाई? हमारे पास जो एरर आई है लीस्ट काउंट एरर, वो उसमें क्या करते हैं हम? लीस्ट काउंट एरर क्या होती है? परसेंटेज ही तो होती है हमारा भाई। लीस्ट काउंट एरर क्या, वो सॉरी रिलेटिव एरर क्या होती है हमारी? परसेंटेज होती है कि नहीं होती? तो इसका हम परसेंटेज निकाल दें कि 1.02 का कितना परसेंट है? 1% है क्या भाई? 1% है या नहीं, ये बताओ मुझे, है ना? ये इसका 1% है। ऐसे ही दूसरे 9.89 के लिए 0.01 कितना परसेंट होगा? 0.1% होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई? रिलेटिव एरर। ये रिलेटिव एरर जो होती है वो, एक बात बताओ, क्या सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर्स पे डिपेंड की क्या वो इस नंबर पे डिपेंड नहीं करी कि ये नंबर क्या है? बोलो, करी ना डिपेंड? तो तुम्हारा रूल ये है कि ये सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर्स पे नहीं, ये नंबर्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, इसके आगे देखो लिखा क्या है। फाइनली रिमेंबर दैट इंटरमीडिएट रिजल्ट इन अ मल्टी स्टेप कंप्यूटेशन, मतलब जो मल्टी स्टेप, कई स्टेप में हम कैलकुलेशन करते हैं, उसमें जो हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है, मतलब जो हमारे बीच के रिजल्ट आते हैं ना, फाइनल रिजल्ट से पहले, फाइनल रिजल्ट से पहले जो हमारे रिजल्ट आते हैं वो होते हैं हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट। ठीक है, जैसे तुम्हारी हाफ ईयरली को बोलते हैं, तुम्हारी फाइनल एग्जाम को फाइनल एग्जाम बोलते हैं कि नहीं बोलते? फाइनल एग्जाम या फाइनल ईयर एग्जाम। लेकिन तुम्हारे बीच की हाफ ईयरली है या और कोई एग्जाम है, उनको इंटरमीडिएट एग्जाम बोलते हैं। ऐसे ही जो फाइनल रिजल्ट होता है उससे पहले कोई भी रिजल्ट आता है उसको हम इंटरमीडिएट रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी कई स्टेप में जब हम कैलकुलेशन करें तो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है ना, शुड बी कैलकुलेटेड टू वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर इन एवरी मेजरमेंट। तो उस रिजल्ट को हमें हमेशा एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके चलना चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट इन एवरी मेजरमेंट देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लीस्ट प्रीसाइज मेजरमेंट, मतलब हमें नंबर्स को इतना एक ज़्यादा इसलिए लेकर चलना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर, एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर लेकर चलना चाहिए, जिससे कि हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, हमारे जो डिजिट्स के नंबर हैं वो कम से कम मेजरमेंट में कम से कम लीस्ट प्रिसाइज हों, लीस्ट प्रिसाइज हों। प्रिसाइज तुम्हें पता है प्रिसाइज क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, पता है क्या?
होता है। हाँ, सर एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू, वो एक्यूरेसी होती है एग्जैक्ट वैल्यू। प्रिसिजन, क्वांटिटी के कितने क्लोजनेस है उस वैल्यू के। क्लोजनेस प्लीज उल्टा बोल दी। नहीं, जो ये होता है ना, क्लोजनेस प्रिसिजन क्या होता है? तुम्हें प्रिसिजन 3 बार समझा दिया फिर भी नहीं आया। देखो प्रिसिजन क्या होता है, प्रिसिजन होता है उसकी लिमिट कितनी है, वो कहां तक जा सकता है। कोई भी मेजरमेंट है उसकी लिमिट कितनी है, हाईएस्ट लिमिट कितनी है, वो होता है प्रिसिजन। ठीक है, ये वाला क्या? मीन क्लोजनेस टू द वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ये भी सही है क्या? हाँ, ये हम कह सकते हैं ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस, क्योंकि जो उसकी ट्रू वैल्यू, उसकी लिमिट क्या होगी, ट्रू वैल्यू से ज्यादा तो लिमिट नहीं हो सकती ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस होगी, या तो कहते हैं हम लिमिट, हाईएस्ट लिमिट, या हम कहते हैं ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू के क्लोजनेस होगी, ये हमारी ट्रू वैल्यू के क्लोज होगी। ठीक है ना, क्या होगी? ट्रू वैल्यू के क्लोज। ठीक है, these should be justified by the data, then the arithmetic operations may be carried out, otherwise the rounding errors can build up। ठीक है, जब हम अर्थमेटिक में ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, तो जो एरर्स होती है उनको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, राउंड कर देते हैं बिल्डअप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए द रेसिप्रोकल ऑफ 9.58 कैलकुलेटेड आफ्टर राउंड ऑफ, इसमें लिख रहा है आफ्टर राउंड ऑफ करने के बाद 9.58 का रेसिप्रोकल अगर हम कैलकुलेट करें टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तीन में ही करें, ठीक है, तो ये होता है हमारे पास 0.104। देखो 9.58 का रेसिप्रोकल हम निकालें, कैलकुलेट करें रेसिप्रोकल, तो ये 0.104 होता है। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 3 है क्या? ठीक है, बट द रेसिप्रोकल ऑफ 0.0104, लेकिन जब हम 0.0104, देखो हमने क्या 9.58 का रेसिप्रोकल निकाला तो 0.104 आया, लेकिन अगर हम 1.04 का रेसिप्रोकल निकालें ना, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 9.62 आता है क्या? 9.62, हाँ। ठीक है, हाउएवर इफ वी हैड रिटर्न, यदि हम इस तरीके से लिखते 9.58 1.958, 1/9.5 तो इसकी वैल्यू आती है 0.1044। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आती। देन टेकन द रेसिप्रोकल टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वी वुड हैव रिट्रीव द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 9.58। ठीक है, यदि इसको 3 में लिखा, जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे ना, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी क्या? तुम्हें रेसिप्रोकल पता है क्या होता है? हाँ, क्या होता है? जैसे 5/6 है तो 6/5 उल्टा हो जाता है, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है और न्यूमरेटर नीचे चल जाता है। बस, तो अगर तुम मान लो, अगर तुम्हारे पास जब तुमने इसका रेसिप्रोकल निकाला तो 9.62 आया या नहीं आया, लेकिन जब तुम इस ओरिजिनल वैल्यू का रेसिप्रोकल निकालोगे तो तुम्हारे पास फिक्स वैल्यू आएगी 9.58। ठीक है, मतलब क्या है? देन टेकन द रेसिप्रोकल टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वी वुड हैव रिट्रीव द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अगर हम ये वैल्यू निकालते, फिर इसका अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते सिर्फ, तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाती। ठीक है, दिस एग्जाम्पल जस्टिफाइज द आइडिया टू रिटेन वन मोर एक्स्ट्रा डिजिट देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट in intermediate steps of the complex multi-step calculations in order to avoid additional errors in the process of rounding of the numbers। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो एग्जांपल है ये जस्टिफाई कर रहा है कि हमें एक एक्स्ट्रा डिजिट क्यों लेके चलनी चाहिए। ठीक है, हमें एक एक्स्ट्रा डिजिट क्यों नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा डिजिट क्यों नहीं लेनी चाहिए, हमें ये बता रहे कि ये हमें एक्स्ट्रा डिजिट क्यों नहीं लेके चलनी चाहिए। ठीक है ना,
इंटरमीडिएट स्टेप में, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा डिजिट लेके चलेंगे तो ये कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स करेगा। क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स करेगा, और हम नंबर्स को राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे। जो हमारी फाइनल आएगी ना, फाइनल वैल्यू, उसमें हम नंबर्स को राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तुम्हारा ये हो गया। अब तुम्हारा एक टॉपिक और बचा है,